हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन साइंस हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में हम सोशल साइंस के कुल 48 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो गाइज, हम चलते हैं अपने सेशन के पहले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी पर्सा। तो गाइज, पहले प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, और ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर नियुक्ति किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो दूसरा प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। बढ़ते अपने तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने की मिट्टी, ऑप्शन सी रूस का सम्मान और ऑप्शन डी रूस का सम्राट। तो गाइज, ये प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। अगर आप हमारा पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख ले। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी रूस का सम्राट। बढ़ते अपने चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न, एक मिनट रुक जाइएगा। चौथा प्रश्न ये है हमारा कि कार्ल मार्क्स का जन्म, ये भी पिछला सेशन में हो चुका है। देख रहे होंगे आपकी कितनी संख्या में पिछला सेशन से हमारा प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो गाइस, चौथा प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। ठीक है। बढ़ते अपने पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि पांचवा प्रश्न ये है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? गाइज, ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। इसके लिए ऑप्शन है ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। तो पांचवा प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बारदोली। बढ़ते हैं अपने सेशन के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारा ये है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है। ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो छठे प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1916। बढ़ते अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न हमारा ये है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। तो गाइस, सातवें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1870। बढ़ते अपने आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हमारा ये है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1952। तो आठवें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1944। बढ़ते अपने नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न हमारा यह है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। गाइज, आप रूसो नाम सुन के ये समझ रहे होंगे या फिर ये गेस किए होंगे कि इसका सही उत्तर बी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। बढ़ते अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न भी हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। तो आप पिछला सेशन देखने के लिए हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं, प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ सोशल साइंस का एक सेक्शन होगा, उसमें जाके हमारा पिछला वीडियो देख ले। तो 10वां प्रश्न ये है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनारी, ऑप्शन सी फिलिप और ऑप्शन डी डायर। तो गाइस, 10वें प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बोनारी। ठीक है। बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा ये है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रीय। तो 11वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है। बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा ये है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। तो 12वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न ये है हमारा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस, 13वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पंडित नेहरू। ठीक है। बढ़ते अपने 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा ये है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 96%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 96.6%, ऑप्शन डी 96.5%। तो 14वां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 96.6%। बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न ये हमारा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो 15वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है वो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है। बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर।
16वां प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मटर। तो गाइस 16वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चावल। इसके अलावा जो आप देख रहे होंगे मटर, सरसों और गेहूं ये सब रबी फसल है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 17वां की ओर। 17वां प्रश्न हमारा ये है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो गाइस 17वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। बढ़ते अपने 18वां प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? अर्थात आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन एक सड़क नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम गलियारा, ऑप्शन बी एक्सप्रेस वे, ऑप्शन सी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग और ऑप्शन डी सीमांत सड़कें। तो गाइस 18वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम गलियारा, क्योंकि एक सड़क नहीं है। आपको हम ये बता दें कि ऑप्शन सी जो दिख रहा होगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग ये 4 महानगरों को जोड़ता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 19वां की ओर। 19वां प्रश्न हमारा ये है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गाइस ये भी प्रश्न पिछला सेशन में हम करा चुके हैं, तो आप पिछला सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पिछला सेशन जाके जरूर देख ले। तो ये प्रश्न के लिए ऑप्शन है ए पटना, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो 19वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाजीपुर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 20वां की ओर। 20वां प्रश्न हमारा ये है कि 20वां प्रश्न हमारा ये है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6283, ऑप्शन बी 5283, ऑप्शन सी 7283, ऑप्शन डी 8500 किलोमीटर। तो गाइस 20वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6283 किलोमीटर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 21वां की ओर। 21वां प्रश्न हमारा ये है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ग्रीन। तो गाइस 21वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 22वां की ओर। 22वां प्रश्न हमारा ये है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या है लगभग। ऑप्शन ए 90 करोड़, ऑप्शन बी 71 करोड़, ऑप्शन सी 75 करोड़, ऑप्शन डी 95 करोड़। तो गाइस 22वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 71 करोड़। बढ़ते अपने 23वां प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न हमारा ये है कि किसी व्यवस्था को फैलाने में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अर्थात आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से सही कथन चुनना है, बाद बाकी 3 कथन गलत होंगे। तो ऑप्शन ए है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही होना चाहिए, ऑप्शन बी लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है, ऑप्शन सी लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, ऑप्शन डी लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। तो गाइस 23वां प्रश्न के लिए तीसरा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न हमारा ये है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन ए 1 स्तरीय, ऑप्शन बी 2 स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय, ऑप्शन डी 4 स्तरीय। तो 24वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 25वां की ओर। 25वां प्रश्न हमारा ये है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है और इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 26वां की ओर। 26वां प्रश्न हमारा ये है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी किसी पार्टी को नहीं। तो गाइस 26वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन बी जनता पार्टी। बढ़ते 27वां प्रश्न की ओर और ये रहा हमारा 27वां प्रश्न। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लगता है कि ये प्रश्न लगभग 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत और ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो 27वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत। बढ़ते 28वां प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न हमारा है कि तारी विरोधी आंदोलन, ये जो एक आंदोलन था, ये किस राज्य से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 28वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अपने 29वां प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न हमारा ये है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए
क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, ऑप्शन सी क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राज्य में, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों में। तो 29वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। बढ़ते हैं 30वां प्रश्न की ओर, और ये हमारा 30वां प्रश्न हमारा ये है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, ऑप्शन ए एक दलीय, ऑप्शन बी द्विदलीय, ऑप्शन सी बहुदलीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी बहुदलीय। बढ़ते अपने 31वां प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न हमारा ये है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। तो 31वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोवा। बढ़ते अपने 32वां प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न भी रिपीट हो चुका है, और ये प्रश्न ये है कि बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी शिवहर, ऑप्शन डी नालंदा। तो 32वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना। बढ़ते अपने 33वां प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न हमारा ये है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 70 रुपये, ऑप्शन सी 10 रुपये, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 33वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात उपभोक्ता जो किसी तरह का अपने सामान के प्रति जो शिकायत करते हैं इसके लिए कोई रुपया नहीं लगता, अर्थात 0 रुपया लगता है। बढ़ते हैं 34वां प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न हमारा ये है कि 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, ऑप्शन ए 22,553 रुपये, ऑप्शन सी 25,494 रुपये, ऑप्शन सी 6610 रुपये, ऑप्शन डी 54,850 रुपये। तो 34वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25,494 रुपये। बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न हमारा है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो 35वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2। ठीक है, यानी होता है एक गैर संस्थागत और एक होता है संस्थागत। बढ़ते हैं अपने 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है हमारा देश में संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो हमारा 36वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, 36वां प्रश्न का गाइस जो सही उत्तर होगा आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। 36वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2। बढ़ते अपने 37वां प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न हमारा ये है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ऑप्शन ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन सी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। तो 37वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तरी बिहार, ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। बढ़ते अपने 38वां प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी पुनपुन। तो 38वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी है जो बार बार अपना मतलब जो रास्ता है बदलती है, इसलिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बढ़ते अपने 39वां प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न हमारा ये है कि, और ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, जो बच्चे पिछले पर अगर हमारा सेशन दे चुके होंगे तो जरूर इसका सही उत्तर देंगे। प्रश्न ये है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज 39वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुनामी। बढ़ते हैं 40वां प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न हमारा ये है कि मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ऑप्शन ए ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन बी गर्म पानी डालना चाहिए, ऑप्शन सी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, और ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अस्पताल उसको पहुंचा देना चाहिए। बढ़ते हैं अपने 41वां प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न हमारा ये है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 41वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बढ़ते हैं अपने 42वां प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न हमारा ये है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह, ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो गाइज 42वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीला ग्रह। अब मात्र 6-7 क्वेश्चन बच चुके हैं, तो आप सेशन में अंत तक बने रहेंगे। बढ़ते हैं अपने 43वां प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। प्रश्न ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो 43वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2005।
बढ़ते अपने 44वां प्रश्न की और 44वां प्रश्न हमारा ये है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 44वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकतंत्र। जिस तरह भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली है उसी तरह नेपाल में भी अब लोकतंत्र शासन प्रणाली हो गई है। बढ़ते अपने 45वां प्रश्न की और 45वां प्रश्न हमारा ये है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भी प्रश्न रिपीट है गाइस, तो आप जरूर हमारा पिछला सेशन देख ले। इसके लिए ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 45वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी को चिन्ह या फिर उसका मान्यता देता है। बढ़ते अपने 46वां प्रश्न की और 46वां प्रश्न हमारा यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 46वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। बढ़ते अपने 47वां प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न हमारा कि टीपू सुल्तान शासक थे। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 47वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन मैसूर। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की और। अंतिम प्रश्न का प्रत्येक दिन की तरह आज भी क्वेश्चन फॉर यू के लिए, अर्थात इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये प्रश्न हम करवा चुके हैं और इसके लिए ऑप्शन हम बोल देते हैं। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट सेक्शन में देना है ABCD करके। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तथा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दे, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दे। जब भी आपके लिए हम नए वीडियो लाए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।